हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको बहुत हेल्प होंगे और जिससे आपको एग्ज़ाम करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो रही है। चलो आज हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केट। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है कि वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और मतलब अक्रॉस द बाउंड्रीज, मतलब ना कि सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने जो बिजनेस देश से बाहर किया जाता है उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इसमें क्या आता है दूसरा, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के मेन फीचर्स क्या हैं। तो क्या है, फर्स्ट है क्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन। आप ना कि एक देश में बल्कि और देशों में अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री। इसमें एक से ज़्यादा कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे आपको दूसरे देश के बारे में भी जानकारी मिलती है, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल इन्वायरमेंट, आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी मिलती है जिससे आपके जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। कॉम्प्लेक्स लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो लीगल और फिर आता है ग्रेटर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ग्रेटर, देखो भाई, अगर जहाँ पे इतना फ़ायदा है तो वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे जो रिस्क है वो हाई फैक्टर होता है, बट बिजनेस का में है कि आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड, वट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस किस नेचर का होता है। इट इज़ अ डायमेनिक, मतलब ये चेंज होता रहता है क्योंकि वहाँ अलग देश में अलग रूल्स होते हैं, अलग अपनी पॉलिसी होती है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है। रिस्की, मैंने बताया कि भाई दूसरे देश में कब क्या चेंज हो जाए, राजनीति चेंज हो जाए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है तो थोड़ा रिस्की होता है। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल फैक्टर, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, ग्लोबल फैक्टर लाइक पॉलिटिकल, राजनीति, कल्चर, संस्कृति, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड लॉज। ठीक है, तो ये ना क्या होता है, थोड़ा सा डायनामिक नेचर का होता है जिस वजह से आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ते हैं। तो इसमें स्कोप क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्कोप एंड एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या क्या है। तो उसमें इन्वॉल्व है, स्कोप इंक्लूड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रेड, आयात और निर्यात व्यापार का, मतलब कहाँ से माल भेजना है या फिर आपको आयात करना है, निर्यात करना है, खरीदना है, बेचना है, वो सारी चीज़ें। दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट, अब डायरेक्ट फॉरेन दूसरी कंट्री से बात कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, आप बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होगा। लाइसेंस, आपको किसी भी बिजनेस करने के लिए इंटरनेशनल के लिए मार्केट में, वहाँ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जॉइंट वेंचर, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग, वहाँ पे जो आउटसोर्सिंग होती है, इसलिए ग्लोबल मार्केट, आप पूरे देश पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट में काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे आता है, वाई इज़ इंटरनेशनल बिजनेस इम्पोर्टेंट। नाइस क्वेश्चन, आप इंटरनेशनल बिजनेस क्यों ज़रूरी है। भाई आप इंटरनेशनल बिजनेस कर तो रहे लेकिन वो ज़रूरी क्यों है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों ज़रूरी है। इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करता है, आपकी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाता है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, आप जैसे कि भाई अपने भारत का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत में बहुत लोग बेरोज़गार हैं, तो ये आपको एक एम्प्लॉयमेंट, आपको रोज़गार, आपको काम दिलाने में हेल्प करता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने बड़े आपको इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप यहाँ पे अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल, व्हाट आर द रीज़न
सॉरी, सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो इसका क्या रीज़न है कि इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करेगा। क्या क्या ये रीज़न आपके इंक्लूडेड, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। आप जब एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करते हो तो वहाँ पर ना केवल आप अपने देश की टेक्नोलॉजी, आपको नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है। दूसरा आता है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपने बताया कि एलपीजी है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे रूल्स, पॉलिसी और बनाई गई है, चेंज की गई थी, जिसकी वजह से बिजनेस करना और आसान हो गया था। जैसे कि टैक्सेस हटा दिए गए थे, अब सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी टैक्स, जो आपको पे करना पड़ता है। फिर ग्लोबलाइजेशन, पहले सिर्फ अपने एक देश में बिजनेस किया जाता था, अब हम बहुत सारे देशों में बिजनेस करते हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, प्राइवेटाइजेशन वो होता है जो कंपनी, पब्लिक कंपनीज थी, वो जो ग्रो नहीं कर पा रही थी, जिनके प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, तो उनको प्राइवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लग गई। फिर आता है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं व्यापार के, उसमें भी रिडक्शन कर दिया गया है, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। ग्रोथ एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में बिजनेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है, आपको नए नए लोग जानेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो अच्छा हो जाएगा। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। देखो, जब हम किसी भी बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो वहाँ का कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बिज़नेस है, जो आपकी इनकम है वो, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो, आपका बिजनेस अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने के, क्या क्यों आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए। तो आपके बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या है, लार्ज मार्केट, आपको मार्केट, आपको बड़ा बाजार मिलता है बिजनेस करने के लिए, जिसमें आप अपना बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। ना कि आपको सिर्फ बाउंड्रीज में रह के बिजनेस करना है, जहाँ आपको प्रॉफिट हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, जरूरी नहीं आप जिस चीज़ का उत्पाद कर रहे हैं वो इस देश में काम आए, जरूर क्या पता उस दूसरे देश में उस चीज़ की मांग ज़्यादा हो। फिर आता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आपका इकोनॉमिक स्केल, ना कि आप केवल सिर्फ अपना बिजनेस प्रॉफिट कर सकते हैं, इससे आपकी कंपनी की इकोनॉमिक स्केल भी बहुत अच्छी होती है। एक्सेस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वही बात है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी का पता चलता है, जिससे आपको बिजनेस करने में हेल्प होती है। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है दो देशों के बीच, आप जितनी कंपनियों में, या कोई भी मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप ए सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, अकेले बिजनेस कर रहे हो, तो वो रिस्क, सारा रिस्क आपको लेना पड़ता है। अगर आप दो जो लोग हैं तो आपका जो रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाता है। हायर प्रॉफिट, आप जब बड़े मार्केट में बिजनेस करते हो तो आपको जो प्रॉफिट की संभावना वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये बात है कि बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं आपको। तो उसमें है पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंस। देखो, हर देश का अपना अपना अलग अलग राजनीतिक होती है, अलग अलग कानून होते हैं जो कि आपको अपनाने पड़ते हैं। इस देश का कुछ कानून है, दूसरे देश का कुछ कानून है, तो आपको उस हिसाब से वहाँ का बिजनेस करना पड़ता है। वो अचानक से चेंज हो जाते हैं, जैसे कुछ कानून है, कुछ नीतियाँ बनाई गई और वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। कल्चर डिफरेंस, संस्कृति, जैसे आपको ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें आपको किसी की संस्कृति को ठेस ना पहुँचे, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब दूसरे देश में बिजनेस कर रहे हो, मैंने बताया था कि रिस्क जो है वो है हाई हो जाता है। फिर आता है इंटेंशन कंपटीशन जो होता है वो हाई होता है, तो आपको हाई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि आपको जो आपका जो आप बिजनेस कर रहे हो वो आपका परफेक्ट हो, तो आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको वैसे ग्लोबलाइजेशन ऊपर बताया था कि ग्लोबलाइजेशन वो होता है जो एक देश में बिजनेस ना करके जो अपने देश के बाहर बिजनेस किया जाता है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक मार्केट इंडस्ट्री
एंड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वही बता रहे क्या कि आपको पूरे देश में जो बिजनेस करते हैं तब उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें टेक्नोलॉजी के जो रूल हैं वो देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी रिड्यूस इन डिस्टेंस। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है, जो आपके पास ट्रांसपोर्ट बाय मान लो प्लेन है आप या फिर कोई और चीज़ है जिससे जो डिस्टेंस है वो जो 2-2 3 दिन लगते तो वो एक दिन में या फिर एक कुछ घंटों में कवर हो जाता है। फिर आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। आप कहीं पे भी कहीं भी बैठ के किसी भी कितनी भी दूर आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट। फिर आता है हमारा लोअर कॉस्ट, जहाँ अगर आपको मैन पावर कम लगानी पड़ती है, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती, तो वहाँ पे मशीन वगैरह लगा दी जाती है, तो जिसकी वजह से जो आपकी जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है। फिर आता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी। आप जो अगर आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, आपके पास मशीन वगैरह है बहुत सारा, तो उसकी वजह से जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। मतलब जैसे मान लो एक चांस होता है कि मैन से कोई गलती हो सकती है, लेकिन जो मशीन है जिसकी वजह से जो काम है वो परफेक्ट हो पाता है। जैसे कोई कपड़ा बनाने की मशीन है, तो मशीनों से जो कपड़ा बनाया जाता है वो बहुत एक परफेक्ट तरीके से होता है। वहाँ पे पैकेजिंग जो होती है वो अच्छी हो जाती है, और क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको कस्टमर की कोई भी अ, अ, शिकायत नहीं आ पाती। फिर आता है एंड हेल्प इन डेवलपिंग। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, रुको। तो आता है, फिर आता है हेल्प इन डेवलपिंग ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें ये हेल्प करता है जो पूरे देश में आपके जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विसेज है। आप ना केवल सिर्फ उत्पाद करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस सर्विसेज भी कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। आई होप आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। ये जो की पॉइंट है, अगर आप सिर्फ इन की पॉइंट्स को भी याद करके पेपर में चले जाते हैं तो आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपके जो थ्योरी है वो पूरी होगी। मेरे हिसाब से आप अगर ये की पॉइंट्स है वो याद करके जाएं, आपको सिर्फ ये की पॉइंट्स भी याद रह जाते हैं, तो भी आप अपने पेपर एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं यूनिट 1 का। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में लिखे कि मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊं या फिर हिंदी में बनाऊं या फिर इंग्लिश में ही बनाऊं। आप मुझे बताइए, कुछ फीडबैक दे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड यूनिट में। बाय बाय।